मुता में कम से कम 1 महीने तक तो वो पाबंद है ना। और ये विफाकी शरीयत अदालत क्या कह रही है? ये क्या है? इस्लामी। ये फारिग लोग हैं भाई। तभी हम कहते हैं तकलीद अइम्मा अरबा की तकलीद करो, क्योंकि वरना नहीं करोगे ना मज़ाहिब अरबा की तकलीद, इन फंटरों की तकलीद करनी पड़ेगी आपको। ये इन मुहक्किकीन की, जो इस जमाने के मुहक्किकीन है। तो मुता में कम से कम 1 महीना, 2 महीना, 1 हफ्ता औरत बाउंड होती है, एग्रीमेंट का हिस्सा है। मैं नहीं जा सकती, शादी हमारी 1 महीने के लिए हुई है। मर्द के पास राइट होता है जब चाहे छोड़ दे। लेकिन ये जो आजकल निकाह हो रहा है ना, आप जो कह रहे हो कि औरत को हर वक्त राइट है, इसका मतलब इस्लाम ने तो जिस निकाह को हलाल किया वो मुता से भी बदतर हो गया भाई, क्योंकि उसमें तो हर वक्त ही राइट दे दिया इस्लाम ने। फिर मुता का मतलब क्या हुआ? मुता में जो मुआहदा हुआ था 1 महीना रहूंगी, वो 1 महीने तक पाबंद है। और जो निकाह है उसमें 1 महीने के लिए भी पाबंद नहीं है, उसमें हर वक्त उसके पास ये राइट है। हमारे पास केस आ रहे हैं, शादी हुई रुखसती से पहले ही औरत ने कोर्ट से खुला ले लिया, शादी हुई रुखसती के अगले दिन औरत ने कोर्ट से खुला ले लिया, शादी हुई 1 महीने बाद औरत ने कोर्ट से खुला ले लिया। कोर्ट कहती है वो वाला भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है, अगला वाला भी ठीक। शादी हुई 3 बच्चों के बाद औरत ने कोर्ट से खुला ले लिया, विफाकी शरीयत कह रही है ये भी ठीक। सही है ना? सारे जितने भी 6 बच्चों के बाद भी ठीक, 6 बच्चों से पहले भी ठीक, बच्चे से पहले भी ठीक, 1 महीने बाद भी ठीक, 1 सेकंड बाद भी ठीक। इसका मतलब इस्लाम में निकाह कोई पायदार रिश्ता है ही नहीं। हर वक्त दोनों के पास ये राइट है, जब चाहें जिसको छोड़ दें। तो मैं कहता हूं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में और मियां बीवी में फिर वो बारीक लकीर क्या है जिससे पता चले कि ये मियां बीवी है और ये क्या है? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। आप कह सकते हो फर्क ये है कि इसको शौहर कहा जाता है, उसको बॉयफ्रेंड कहा जाता है। तो क्या मतलब अगर शौहर को बॉयफ्रेंड कह दो तो बॉयफ्रेंड को शौहर कह दो तो फिर वो शौहर बन जाएगा? ये नहीं होता। निकाह में और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में बेसिक फर्क और मुता में फर्क ही यही है कि मुता में 1 महीने बाद अगर एग्रीमेंट हुआ है तो 1 महीने बाद औरत के पास राइट होगा चली जाए, और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में हर वक्त औरत के पास राइट होगा कि शौहर को यानी अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दे। निकाह में औरत के पास राइट होता ही नहीं है कि वो छोड़ दे शौहर को, ये है ही नहीं। ये राइट किसके पास है? मर्द के पास। एक तरफ से बाउंड हो जाती है औरत, इसी को इट इज कॉल्ड निकाह, इसको शादी कहते हैं। ये बेसिक फर्क है। अब इसमें आपको लगे कि ये इस्लाम ने जुल्म किया, औरत को हक ना देके आपको लगे आप इस्लाम छोड़ दो, छोड़ दो आप इस्लाम। कोई जरूरत नहीं है इस्लाम को कि इस्लाम आपको एक एक चीज की लॉजिक समझाए, छोड़ दो आप इस्लाम। लेकिन इस्लाम को तब्दील करने की कोशिश मत करो। इस्लाम में औरत आती अपनी मर्जी से है, जाएगी शौहर की मर्जी से। शौहर डिवोर्स देगा, 1 तलाक 2 तलाक के बाद उसको राइट है रखने का, तीसरी के बाद उसके राइट नहीं है तो 3 तलाकों के साथ छोड़ेगा। और खुला ये दोनों तरफ का एग्रीमेंट है, जब तक कुरान कहता है दोनों राजी नहीं होंगे। खुला का मतलब क्या होता है? औरत शौहर से मुतालबा कर रही है कि मुझे मेरे निकाह से आजाद कर दो, और शौहर उसकी इस पेशकश को कबूल कर रहा है। किसके बदले में? मेहर के बदले में। तो ये बार्गेनिंग से होगा आपस के। इसमें कोर्ट का काम यह है कि दोनों को एग्री करवाना, शौहर को राजी करवाना कि तुम छोड़ दो। अगर वो नहीं छोड़ता तो फिर खुला नहीं होगा।